हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं एक नए पेपर के साथ में। HSSC प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 2 जो 7/8/2021 को हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था उसी के साथ में। जी हाँ, इसके मैथ्स के सॉल्यूशन से हम शुरुआत करेंगे और इसके पेपर में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही ऊपर इतना फोकस करें। सबसे पहला पैटर्न को समझना कि किस तरीके के क्वेश्चंस को जो एग्जामिनर है वह देने वाला है एग्जाम में, किस तरीके का पैटर्न होगा उसको समझने के लिए, उसकी कठिनाई की सत्र के अनुमान के लिए कि जो क्वेश्चंस है उनका जो कठिनाई है, जो उनका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है या फिर हार्ड लेवल है, और जो हमारा जो लेवल है उससे परिचित होने के लिए ताकि हम उसे पेपर में उसके साथ में अच्छे से टैकल कर पाए। और जब हम इन तीनों के ऊपर काम करते हैं तो हम उस पूरे पेपर को, उस पूरी परीक्षा को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और फिर हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हरियाणा पुलिस का जो पेपर है तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, यदि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। चलिए, लेट द नंबर इज इक्वल टू x हम उस नंबर को मान लेते हैं। इसी संख्या का 1/5 तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा x इंटू 1/5 x/5, और इसी संख्या का 1/7 तो आपका कितना हो जाएगा x/7 से 10 अधिक है। तो हमारी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट चलेगी वो चलेगी x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 10। 5 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो है 35। यहां पर आएगा 7x 5x इज इक्वल टू 10। अब आप देखिएगा 2x डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू 10, और जो x की वैल्यू है वो क्या होगी? जो 35 जो यहां डिवाइड में है इक्वल टू में उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई बाय में हो जाएगा। 35 डिवाइड बाय में 2 से आप 10 को कैंसिल कीजिएगा, जो आपकी x की वैल्यू होगी वो होगी 35 मल्टीप्लाई बाय में 5, जो आंसर होगा वो होगा 175। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 175, एंड 175 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बातचीत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, 77 नंबर का। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम के अंदर। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, वह जो सबसे छोटा क्या इंटीजर होगा ज्ञात करें जिसे 392 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। यह हमें यहां पर 77 जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की बातचीत कर रहा है। कंप्लीट स्क्वायर कि इस 392 के साथ में क्या मल्टीपल किया जाए कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे इजी है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिएगा। जिसे स्क्वायर्स की अच्छी से समझ होगी वो उसे पता होगा 392 की जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 784, और जो 784 है वह 28 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 और आंसर नंबर 2 वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? वह न्यूनतम संख्या क्या होगी 4, 6 और 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 2।
जब भी आप 78 जैसे क्वेश्चंस के ऊपर काम करें तो आप सिर्फ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बातचीत करें। तो आप 4, 6, 8, 12, 16 हम इन सभी का हम यहां पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 2 की टेबल पे से कट करते हैं। 2 की टेबल पे करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो फिर अगेन 2 की टेबल पे 1, जो कट नहीं हो रहा है, जो उसकी टेबल में नहीं आता है, उसे आप एज इट इज लिख दीजिएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। जैसे हमने 3 को हमने एज इट इज पुट कर दिया, हमने उसके साथ में कोई भी काम नहीं किया है। अब इसमें से अब हम इसको अगेन 2 की टेबल पे कट करेंगे तो हमारा आएगा 1, फिर अगेन 3, फिर 1, 3 एंड 2। ओके, फिर अब हम इसे 3 की टेबल पे कट कर सकते हैं। हमें जब तक काम करना है जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। 1 1 1 1 एंड 2। आप अगेन इसे 2 के साथ में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो 1 1 1 1 1। जी हाँ, तो जो आपका जो एलसीएम है वो होगा एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। जब आप इन सभी के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 48। अब इन्होंने कहा था कि हर बार 2 शेष बचना चाहिए, तो अब आप इसमें आप लिख दीजिएगा 48 प्लस 2 50। 50 इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, 50 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 50 आपका बिल्कुल सही जो आंसर है वो होगा आपका 50। 50 इज योर करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। जी हाँ, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है, 105 रुपए में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। जी हाँ, 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 हम ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक जो हमें हमारा टाइम बचाने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। जी हाँ, देखिएगा आप इसके अंदर क्या करेंगे, 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है अपॉन में 100 माइनस जो आपका लॉस परसेंटेज है, और इनटू में आपका आएगा सीपी। क्या आएगा आपका, सीपी, जो आपने सबसे पहले किया था। यह हमारी ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर देंगे। तो आप देखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 30%, तो 100 प्लस 30 अपॉन जो हमारा लॉस है वो साफ है 9% है, तो 100 माइनस 9 इंटू में हमारा जो सीपी है वो है हमारा 105, तो हमारा कितना हो जाएगा 130 अपॉन में 91 इंटू 105। ओके, और आप इसे कट कर सकते हैं। इसको 10 की 13 की टेबल पे कट करेंगे, ये 7 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 15 के ऊपर, एंड यू गॉट योर आंसर 10 इंटू 15 150। 150 इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, 150 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 150 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आंसर जो 50 है वो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की जो स्टेटमेंट है उसे रीड आउट कर लेते हैं। यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज वार्षिक, एक सेकंड भाई थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 80 की बातचीत कर लेते हैं। यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5000 की राशि पर 4% वार्षिक की दर से 1.5 ईयर, 1.5 साल के में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, जो सबसे पहले आपको गिवन है वह लिख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया बिल्कुल प्यार से।
देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको ईयरली में 80 नंबर क्वेश्चन, हम इसे ईयरली में और हाफ ईयरली के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ईयरली और हाफ ईयरली। अब यहां पर जो हमारा जो टाइम है वो है 1/2 ईयर, और यहां पर जो हमारा जो टाइम होगा, आप इसको समझिएगा, जिसने थोड़ा सा भी कंसेप्ट इस पे पढ़े होंगे, तो हाफ ईयर है तो यहाँ पे 6 मंथ के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, और जो 6 मंथ के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो 1.5 साल में 6 मंथ बन जाएंगे हमारे 3, कितने बन जाएंगे 3, तो हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 3। ओके, और अब हमारी बातचीत करते हैं रेट, किसकी बातचीत करते हैं, रेट की। रेट हमारी होगी 4% फर्स्ट ईयर के लिए, और जो आधा ईयर है हमारा उसके लिए हमारी होगी 2%, उसके लिए हमारी कितनी होगी 2%, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो 4%, अगर आधा साल है तो उसके लिए हमारी कितनी होगी 2%। अब आप इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है रेट को कंबाइन करने के लिए। तो 4 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो आपका जो टोटल है वो आपका कितना बनेगा 6.08%, कितना बनेगा 6.08%। अब इसकी बातचीत करते हैं हाफ ईयर की, तो हमारे यहाँ पे जो 6 मंथ के कितने पेयर बनेंगे 3, 1 2 एंड 3, और हमारी जो रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2% में, 2% 2% और 2%। सबसे पहले हम इन दो को कंबाइन करेंगे और फिर अगेन बाकी को कंबाइन करेंगे। अब इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 100, और हमें मिलेगा यहाँ पर 4.04%। अब हमें यहां से मिल चुका है 4.04%। अब हम इस 4.04 को और 2% को दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे कंबाइन, तो देखिएगा कंबाइन करते हैं हम इसको 4.04 प्लस 2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 4.04 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 6.04, इन दोनों को एडिशन करने पे आपको मिलेगा 6.04, और यहां से आपको मिलेगा 8.08, और इससे आपको क्या मिलेगा 8.08 मिलेगा। ओके 8.08। अब इसमें से आपको जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.1208। ये सिर्फ कैलकुलेटिव है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है सारी की सारी, याद रखिएगा। ये हमारा जो है एनुअल मतलब 1 ईयर का कंप्लीट होता है, और ये हमारा इन्होंने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब आप देखिएगा इसके अंदर हाफ ईयर और इसके अंदर दोनों चीजों के अंदर जो हमारा जो डिफरेंस है CI माइनस SI का, CI माइनस SI, जो हमारा जो डिफरेंस है 1 ईयर का, सॉरी CI या SI नहीं होगा, हमारा यहाँ पे जो ईयरली होगा और जो हाफ ईयरली का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा, हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0408, हमें क्या आंसर मिलेगा 0.0408 इन दोनों को माइनस करने पे। तो अब आपका 0.0408 रिप्रेजेंट करता है 5000 रुपीज को, इसको रिप्रेजेंट करता है 5000 रुपीज को। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय में 408 डिवाइड बाय में दैट 40, चारों डेसिमल उतार दीजिएगा 3, तो 0 कट कर दीजिएगा यहाँ पे 5 की टेबल पे। जब आप इसे कट करेंगे और ये परसेंटेज है साथ में यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर 100 और आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय में। जब आप इसको 5 की टेबल पे कट करेंगे तो आपको मिलेगा 2, इसे अगेन कट करेंगे तो आपको मिलेगा 204 डिवाइड बाय में 100, तो आपको मिलेगा 2.04%, तो आपको मिलेगा 204%। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आप इसमें एग्री करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
81 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 जो है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, तब उन्हीं की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, वर्तमान आयु की बात की जा रही है, वर्तमान आयु की बात की जा रही है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और फिर इसके ऊपर आएंगे हम क्वेश्चन के ऊपर अगेन। वर्तमान आयु, थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर जाइएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो एक अच्छा हमारे लिए यहाँ पे साबित होगा। यहाँ पे आप देखिएगा ए और बी, ए और बी, ए और बी में यहाँ पे 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। अब 4 ईयर एगो जो इनकी रेशो थी वो थी आपकी 2:3 और 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर आफ्टर जो रेशो है वो हो जाएगी 5:7। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो डिफरेंस दिया गया है आपको, यहां पर आपको जो डिफरेंस दिया गया है, यहां और यहां पर जो डिफरेंस दिया गया है, आप देखेंगे यहां पर जो एज का डिफरेंस है वो 1 है और यहां पर जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 2। एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होता है। एज डिफरेंस ऑलवेज सेम, जो एज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई बाय, इस एज को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय में 2 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और नीचे आपका कितना चल रहा है, 5:7। अब आप देखिएगा यहां पर भी जो एज का डिफरेंस है वो है 2 और यहां पर भी जो एज का डिफरेंस है वो कितना आपके लिए 2। एज डिफरेंस सेम करना है, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। अब आप देखिएगा यहां पर जो डिफरेंस है और यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 का है, इसका डिफरेंस है 1 का। तो जो 1 डिफरेंस है आपका, वो जो 1 यूनिट है आपकी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो हमारी जो एज होगी वो हमारी कितनी होगी, 4 × 8 32 ईयर। अब वो ईयर कब की है, ये हमारी एगो है, मतलब 4 साल पहले की बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 32 प्लस में 4, 36 ईयर्स, 36 ईयर्स। और जो दूसरा ऑप्शन है हम उसके साथ में यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, 6 × 8 48 ईयर्स। अब आप 48 में 4 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 52 ईयर्स। जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर आंसर नंबर 36 एंड 52, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। बड़ा ध्यान से देखिएगा, ए और बी 4 साल पहले रेशो थी एज की 2:3, अब है 5:7। यहाँ पर यह आपकी प्रेजेंट एज की लाइन है, यहाँ पे बीच में इसकी लाइन है प्रेजेंट एज की है। तो अब हमने प्रेजेंट एज निकालनी है यहाँ पर सबसे पहले। तो डिफरेंस देखिएगा, आप आज कितने साल के हैं, 4 साल बाद कितने साल के होंगे, आपकी जो एज का जो डिफरेंस होगा, यह है चीज, वो हमेशा ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर आप एज डिफरेंस सेम कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4:6, 5:7। अब आप इन दोनों की जो ये एज है और यहाँ जो एज है उसमें आप डिफरेंस देखिएगा, 1 का है तो 1 यूनिट 8 ईयर के इक्वल है। तो आप इसको लीजिए तो या फिर इसको लीजिए, हमने 4 और 6 को उठाया, 4 × 8 32, यह 4 साल पहले की थी तो 4 साल ऐड कर देंगे तो 36 ईयर से आ जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 और T2। ये जो हमारा होगा ये टोटल वर्क होगा, क्या होगा, टोटल वर्क। तो आप यहाँ पे जो मेल है हम उसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मेल्स कितने दिन में काम करते हैं आपके, 6 दिन में। वहीं पर आपकी जो वुमेन्स हैं 10W, आपके कितने दिन में काम करती हैं, 5 दिन में। तो हमारा यहाँ से टोटल वर्क आएगा, हम यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 6M इज इक्वल टू 10W। क्या बचेगा, 6M इज इक्वल टू 10W। और मेल अपॉन में मैन अपॉन में वुमेन हमारा होगा 10/6,
5/3। इट मींस जो मैन की जो एफिशिएंसी है वो 5 है और जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है। जी हाँ, अब हमें बस इसी बेसिक कंसेप्ट पे काम करना है। जो हमारा जो टोटल वर्क होगा, अब हमारे जो टोटल वर्क की बातचीत कर लेते हैं। टोटल वर्क हम मेल के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। M5 डे 5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6, जो हमें यहाँ पे मिलेगा 150 यूनिट्स। क्या मिलेगा, 150 यूनिट्स। हमारा जो टोटल वर्क है वो होगा 150 यूनिट्स। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं कि 5 महिलाएं, 5 वुमेन्स प्लस 3 मेल उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो टोटल वर्क है 150 डिवाइड बाय में 5 वुमेन्स, वुमेन प्लस 3 मैन, तो 150 डिवाइड बाय में 5 वुमेन। अब वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय में 3 प्लस 3 जो मैन है, मैन की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 5 इंटू 5। हमारा हो जाएगा 150 डिवाइड बाय में 15 प्लस 15 30। आप पेंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 5 डेज। कितना मिलेगा आपको, 5 डेज, एंड यू गेट योर आंसर 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 83 की बातचीत करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड्स में ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, सेकंड्स में बातचीत करना है। अब हमें यहाँ पर जो चीज दी गई है वो मीटर्स में दी गई है। किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है। तो चलिएगा आप देखिएगा क्वेश्चन को, और यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया है। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। इसी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो चलिएगा देखिएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय में 5/18। ओके, ये हमारी क्या हो गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, अब हमें सिर्फ जो समय निकालना है, जो हमारा जो रिलेटिव टाइम होगा उसका जो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको यहाँ पर 100 मीटर्स दिया गया है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी है 30 इंटू 5, जो जहां पर जो 18 है वह मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर। अब आप इसको 0 से 0 कट कर सकते हैं, 5 से इसे कट कर सकते हैं 2 के ऊपर, 3 से इसे कट कर सकते हैं 6 के ऊपर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 सेकेंड्स। जी हाँ, आपका जो आंसर है वह हो जाएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 84, ए और बी की औसत मासिक आय, एवरेज जो उनकी पर मंथ की जो इनकम है वह है 14,000 रुपए। बी और सी की औसत मासिक आय, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपए। सी तथा ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपए। शायद गलत मिसप्रिंट है, 14,400 रुपए है। सी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इन्होंने हमें जो दिया है वो चीजें पेयर में दी है और हमें सिंगल की बातचीत कर रहा है। तो देखिएगा, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की कुल इनकम कितनी है पर मंथ की, वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ए प्लस बी प्लस सी की मासिक आय। चलिएगा,
तो हमारे पास क्या है देखते हैं। 14,000 किसकी है, आपकी ए और बी की है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा, प्लस 15,600 मल्टीप्लाई बाय बी और सी की है, ये है आपकी ए प्लस बी की, यह है आपकी बी प्लस सी की, इसलिए मास एवरेज है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, प्लस 14,400 मल्टीप्लाई बाय में 2, क्योंकि यह है आपकी सी प्लस ए की, और एवरेज जो भी होता है उसको डिवाइड बाय में अब हमारा चलेगा यहाँ पर 2। तो अब 14 के आप यहाँ पर 14,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28,000 प्लस 31,200 प्लस यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 डिवाइड बाय में आपका आएगा 2, और इन सभी का जो एडिशन है वह बनेगा 88,000 डिवाइड बाय 2। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका मिलेगा 44,000। तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर आपके कमाते हैं 44,000 पर मंथ। अब आपको सी की मासिक आय निकालनी है, सी की जो इनकम है वो आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा है ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए, यह जो वैल्यू है वो हमारी है 44,000 माइनस ए और बी की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी थी, 28,000 रुपए। कितनी थी, 28,000 रुपए। तो आपको यहां से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 16,000 रुपए। कौन सा आंसर मिलेगा आपको यहाँ से, 16,000 रुपए। 16,000 रुपए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। बातचीत करते हैं लास्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन नंबर 85 की। तो जो हमारा कोन है, कोन का जो हमारा डायग्राम है, जो हमारा कोन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होगा। जो हमें कोन है, कोन के अंदर जो हमें जो चीजें दी गई है हम उन्हें मेंशन कर लेते हैं। जो हमारी एच दी गई है, एच हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर। जो हमारी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर जो तिर्यक क्षेत्रफल मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होगा हमारा पाई आर एल। बट जो हमारा जो एल है हमें गिवन नहीं है, तो हमें एल यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। एल इज इक्वल टू अंडररूट एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का रूल है। अंडररूट एच का स्क्वायर हमारा 60 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 32 का स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व आउट करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3600 प्लस 32 का स्क्वायर है 1024। स्क्वायर्स पे बड़ा ध्यान रखिएगा। और जब आप इन्हें एडिशन करते हैं तो आपको मिलेगा 4624। और जो हमारा 68 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये हमारा जो एल की जो वैल्यू है वो भी हमारी फाइंड आउट हो चुकी है 68 सेंटीमीटर। बस अब हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। चलेगा, फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिएगा। पाई आर एल, पाई 22/7, आर 32, एल 68। ये हमारा हो गया है यहाँ पे एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है। अब उसे कलर का कॉस्ट ऑफ कलर, कॉस्ट ऑफ कलर, आपको कलर की बातचीत कर रहा है। 35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मांग रहा है, तो आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 32। आप इसे कैलकुलेशन करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्ट 35 इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आप इसके साथ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ चीजें हमें सेंटीमीटर के अंदर दे रखी हैं और वो हमें मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग चीजें चाहता है। तो जब मैं 32 को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 32/100 और 68 में भी क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 को इसके टेबल पे कट कीजिएगा 5। तो जब आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, आपके पास जो आंसर वो आएगा 23936 डिवाइड बाय 1234। एज इट इज छोड़ दीजिएगा इसे, इनके साथ छेड़खानी मत कीजिएगा क्योंकि फिर जो
आंसर है वो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो आपकी आ जाएगा 23 रुपीज 94 रुपए। ये आपका आंसर होगा, जो है जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, तो ये था हमारा एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी रिसेंट हरियाणा पुलिस का हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।